सभी हाथ जोड़ ले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवानी माता की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। जीवन का अंतिम सत्य, इस विषय को सुनने के लिए हम आए हैं, समझने के लिए आए हैं। जीवन का अंतिम सत्य समझने से पहले कुछ उसकी भूमिका बनाते हैं कि हम सब क्या कर रहे हैं। दुनिया में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, वे सब क्या कर रहे हैं। सब की सब सुख की चाह करते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। 6 ढाला में बोला जाता है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। त्रिभुवन मतलब क्या? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोक होते हैं। उसमें जीव कितने हैं? अनंत है। और अनंत जीव सब की सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत है। हम बोलते हैं दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, वे सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। वे सब एक ही काम कर रहे हैं, सुख की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सुख के प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सभी जीव सिर्फ एकमात्र यही काम कर रहे हैं कि सुख प्राप्त हो। किसी भी जीव ने आज तक भगवान जी के पास जाकर ये भावना नहीं भाई कि मुझे दुख हो। दुखी होना कोई नहीं चाहता, समझ रहे? सब सुखी होना चाहते हैं। सुख यह हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और ये सभी जीवों की कॉमन यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, समझ रहे? तो सुख यह सभी जीव का एकमात्र ड्राइविंग फोर्स है। सुख चाह, सुख की चाह, सुख की चाह। तो फिर दुनिया में सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं सुखी होने के लिए। तो उन सब में प्रसिद्ध जो कोट है कि सुख किसे कहते हैं, वो हम दोहराते हैं। मतलब आपने सुना होगा पहले, फिर से एक बार सुन लीजिए। तो उसमें कहा जाता है, पहला सुख सुना है? निरोगी काया। सुना है आपने? पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया, समझ रहे? तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सुने, फिर से एक बार बोलता हूँ, ठीक है? पहला सुख बोलो निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया। तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी। तीसरा सुख कुलवंती नारी
और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। बराबर है। मतलब दुनिया में ये चार चीजें रही तो सुख मानते हैं, ये चार चीजों को ही सुख मानते हैं। ठीक है। पहला है, बोलो, निरोगी काया। अब देखो, निरोगी काया को सुख मानते कि नहीं मानते लोग? तो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि नहीं? सुबह लोग मंदिर में जाए न जाए, आजकल मॉर्निंग वॉक तो जाते ही है, नहीं कुछ तो जिम जाते हैं, है कि नहीं? पहले जिमेंगे फिर जिम जाएंगे, है कि नहीं? तो जिम, मॉर्निंग वॉक, है ना, योगासन, प्राणायाम, डाइटिंग, समझ रहे? हेल्थ कॉन्शियस, फिगर कॉन्शियस, ये सब काहे के लिए है बोलो? निरोगी काया। समझ रहे? सब पहले सुख कब मानेंगे? इसके लिए यदि काया निरोगी हो तो हम सुखी। इसलिए बहुत से लोगों ने मंदिर को स्किप करके काया को भी प्रेफरेंस दिया है। बराबर है कि नहीं? कि भाई पहले काया हो ना, काया हो ना, पहले शरीर अच्छा हो, शरीर तो अच्छा हो, शरीर तो अच्छा हो। इसके लिए शरीर सुखी, शरीर यानी निरोगी रहा तो अपन सुखी। ये पहला कंसेप्ट है दुनिया में। बराबर है। निरोगी काया, निरोगी काया इसी के लिए। और दूसरा, घर में हो माया। सब अभी आजकल हमारे, है ना, धंधे, व्यापार, नौकरियां, पैकेज, इसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरा कारण मंदिर में नहीं आने का क्या है? माया के पीछे दौड़ रहे हैं। बराबर है कि नहीं? माया जरूरी हो, माया के बिना सुख नहीं, माया के बिना सुख नहीं, माया के बिना सुख नहीं, ऐसा सब तरफ प्रचलन है। इतना हमने ये अपने अंदर डाला है, बच्चों के अंदर भी इतना डाला है कि बच्चे आजकल धन के पीछे पहले भाग रहे हैं और धर्म से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर ही फीड किया है कि दूसरा सुख तो हमने छोड़ ही दिया, उसको हमने पहला सुख बना लिया है। पहले दुनिया में ऐसा था प्रचलन, क्या कि निरोगी काया पहले नंबर पे थी और जेब में माया या घर में माया दूसरे नंबर पर थी। अभी हमने माया को पहला स्थान दिया है और निरोगी काया दूसरी। क्यों? क्योंकि हम माया के चक्कर में निरोगी काया भी खराब करते हैं। बराबर है कि नहीं? निरोगी काया को भी रोगी बना देते हैं हम माया के चक्कर में, है ना? ये लोग आजकल जो भाग रहे हैं, है ना, धन के पीछे भाग रहे हैं, उसमें रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, हमारे रिलेशंस भी खराब हुए तो भी चलता है, लेकिन माया होना तो हेल्थ भी खराब करता है, रिलेशंस भी खराब करता है, माया। समझ रहे? पहले बोलते हैं ना वो कि पहले पैसे के लिए हेल्थ खराब करता है, बाद में हेल्थ के लिए पैसे खराब करता है। कितना बढ़िया जीवन है हमारा। मतलब ऐसा हम इस साइकिल में घूम रहे हैं कि पहले पैसे के लिए हेल्थ खराब करो, फिर हेल्थ के लिए पैसे खराब करो। मतलब ऐसे ये इसी में उलझे हुए हैं। समझ रहे? यही साइकिल में। तो दूसरा सुख किसको कहा? माया। माया होनी चाहिए, है ना? कहते हमने पूरे कमर्शियल माइंड हमारा हो चुका है, हम अपने बच्चों को भी कमर्शियल माइंड डेवलप कर रहे हैं, इसलिए वे आज धर्म से दूर और धन के निकट गए हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं बचा है, उनको धन से, क्योंकि हमने फिट किया है कि जेब में माया होगी तो सुख होगा। सही है क्या नहीं? तो जेब में माया होनी चाहिए तो सुख होगा। सही है? सोचेंगे अपन इसके ऊपर। दूसरा सुख, ठीक है। तीसरा सुख कहा कुलवंती नारी। तो कुलवंती नारी मतलब क्या? कि हमारे घर पे मतलब सुसंस्कारी पत्नी हो, ऐसा, है ना? तो ये तो हमारा ट्रेंड था पुराना। आजकल तो क्या होने लग गया है, पहले के लोग ये बोलते थे कि मैं तो मेरी पत्नी को देखने को गया ही नहीं था, हमारे पापा मम्मी देख के आ गए, हमने बिना देखे शादी कर ली। पता है आपको? ये बोले होंगे, है ना, अपने पूर्वज। आजकल माँ बाप भी यही बोलते हैं, हम तो हमारे बहू को देखने को भी नहीं गए थे। समझ रहे? पहले समझ रहे? तो पहले बच्चे ने देखते थे, आजकल माँ बाप ने देखते हैं, क्या नहीं? लो मैरिज, समझ रहे? अफेयर्स, लिव इन, आजकल तो क्या ट्रेंड आ गया देखो। कुलवंती नारी आ रही है क्या? कुलवंती नारी नहीं आएंगी तो माँ बाप बाहर जाएंगे, घर के बाहर। बराबर है क्या नहीं?
घर में स्थान नहीं रहेगा माँ बाप को, समझ रहे, ज्वाइंट फैमिली नहीं रहेंगे, ऐसी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो तीसरा सुख तो ये कहा था कि कुलवंती नारी घर में होनी चाहिए, बराबर है, तीसरा सुख तब है, ठीक है। और चौथा सुत आज्ञाकारी, पुत्र, सुत मतलब पुत्र, हाँ आपको सुत नहीं पता होगा, बराबर, पुत्र होना आज्ञाकारी, ये चौथा सुख होता है, ठीक है। दुनिया में प्रचलन जो है वो कि बच्चा हमारा आज्ञाकारी हो। आजकल तो कॉमन रोना ये है लोगों का कि बच्चे सुनते नहीं, समझे क्या, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं। तो आजकल बच्चे ब्रिलियंट है कि नहीं है, ब्रिलियंट तो है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, बराबर है, लेकिन आज्ञाकारी है क्या, आज्ञाकारी नहीं है। तो बच्चों को बादाम की जरूरत नहीं है अभी, पहले बादाम की जरूरत थी क्योंकि ब्रेन कम था, अब उनको पाठशाला और स्वाध्याय की जरूरत है, क्योंकि ब्रिलियंट तो है, और उनको बादाम मत खिलाओ, ज्यादा ब्रिलियंट हो गए तुम घर के बाहर हो जाओ। अब उनको संस्कारित करने की जरूरत है, उनको पाठशाला और स्वाध्याय की जरूरत है, तब वो घर में रहेंगे, आपको भी घर में रखेंगे। आज्ञाकारी बच्चा होना आवश्यक है। तो देखो आजकल इतने वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, बच्चे चले जाते हैं एक बार सीखने को तो वापस आ नहीं रहे, फॉरेन चले जाते हैं, माँ बाप के इधर ही सब हो जा रहा है, बच्चे आने भी नहीं देखने, पैसे भेज देते हैं, वो सर्विसेज चालू हो गई ऐसी कि आप पैसे दे दो हमारे को, हम तुम्हारा पूरा क्रियाक्रम कर देंगे। तो फॉरेन से हायर करता है सर्विस, और वो सर्विस जाके उनका क्रियाक्रम करती है, ऐसे हमारे बच्चे हुए हैं, समझ रहे। तो बच्चे कैसे होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ये चौथा सुख है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, एक तो इजी है वैसे, यहाँ तो कोई बड़ी कठिन बात है नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे पास समझ लीजिए निरोगी काया हो, पहली बात, दूसरी बात जेब में यानी घर में माया हो तो भी, दूसरा, तीसरा कुलवंती नारी हो तो, और चौथा सुत यानी पुत्र आज्ञाकारी हो तो कहा जाता है यह सुखी जीवन है, ठीक है, यह जीवन कैसा है, सुखी है। तो ऐसे तो हमारे आसपास हम जो देख रहे हैं, हम जो आपको देख रहे हैं, सबके पास ये चार चीजें तो अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सबके पास, एक आध दो हो गया ऑप्शन, समझ रहे, पर बाकी सबके पास ये चार चीजें है कि नहीं है, सबके पास है। तो अब बताओ हम सुखी है क्या, दुनिया में तो इसको सुख बोला जाता है ना, तो ये सब है हमारे पास, तो हम सुखी है क्या। इतना सब होने के बाद भी हमारे को मुझे बताओ, अगर हम सुखी है, ठीक है, तो किस आधार पर सुखी है ये बताइए, हमारे सुखी होने का आधार क्या है ना। अगर ये सच्चा सुख है, हमारे पास सुख है, तो ऐसा क्यों होता है कि मरते हुए ये व्यक्ति रोता है, उसको तो सब मिला था चारों चीजें, फिर वो मरते हुए रोता क्यों है। वो देखो एक बुक है, फॉरेन में एक नर्स थी, वो हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ पे सीरियस पेशेंट्स आते थे, तो उन्होंने वो जो भी मरते हुए व्यक्ति थे ना, उनको पूछा कि आपके जीवन के पश्चाताप क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम था, मतलब आपको किस बात का पश्चाताप है, रो रहे हो ना, तो किस बात का पश्चाताप है। तो उसने वो सबके आंसर कलेक्ट किए और उसमें से 5 कॉमन चीजें निकली। टॉप 5 रिग्रेट्स एट बेड टाइम, कोई रहेगा नहीं, ऐसा कुछ है नाम उसका। तो टॉप 5 रिग्रेट्स मतलब क्या, 5 पश्चाताप जीवन के अंत में होता है। उसमें एक ये है कि मैं सुखी नहीं जी सका। ये उन लोगों की बात है, फॉरेनर, उनके पास पैसे भी बहुत थे, समझे क्या नहीं, पैसे भी बहुत थे पर सुखी नहीं। तो कहते हैं कि रोते हुए आते हैं सब, है ना, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो हम हंसते हुए जाने वाले हैं कि रोते हुए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? हम तो सुखी है ना, हमारे पास तो चारों है, निरोगी काया, जेब में माया, कुलवंती नारी, हसुत आज्ञाकारी, तो
तो हमने तो सुखी होकर जाना चाहिए, फिर हम दुखी होकर क्यों जा रहे हैं? इसका अर्थ ये होता है कि जो हम सुखी बोल रहे हैं ये वास्तविक सुख नहीं है, ये सच्चा सुख नहीं है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये कल्पना है। कैसे बोल सकते हो आप इसको कल्पना? कैसे बोल सकते हो इसको कल्पना? हम सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो छोड़ देना, समझ लेना, है ना? टाइम पास हो गया हमारा। लेकिन अगर सच बोला, अगर सच लगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, है ना? और इसके अनुसार अपना जीवन ढालना कि ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है क्या सत्य, कि हमारा जो सुख है वो सच्चा है कि झूठा है। ठीक है, तो देखो एक कव्वाली थी, मुस्लिम व्यक्ति था, उसने एक कव्वाली रची थी, बहुत अच्छी थी, मतलब वैसी कव्वाली नहीं है लेकिन उसमें जो लिखा था बहुत अच्छा, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या? कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? शेरो सखन के खूब सजाऊंगा महफिले, दुनिया में होगा नाम, मगर उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापिस पुराना वही नगर, फिर उसके बाद क्या? एक दिन मौत जीस्ट का दर्द खटखटाएगी, एक दिन मौत जीस्ट का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे कमर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक, उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वही, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? जो हमारे सपने हैं ना, उन सबको विचार करो और उसके आगे लगाओ, उसके बाद क्या? समझ रहे? हमारे सपने बहुत शॉर्ट टाइम के हैं, छोटे हैं। आप उसके आगे का भी सोचो तो आपको समझ में आएगा ये सपनों में कितना दम है। उसके बाद क्या? कमालोगे, नाम हो जाएगा दुनिया में, लेकिन उसके बाद क्या होगा, है ना? एक दिन मौत आएगी क्या? नहीं आएगी। और फिर उसके बाद क्या, है ना? ध्यान से सुनो। अब देखो आज के जमाने में अमीर अमीर लोग बढ़ते जा रहे हैं, और हम जैन लोग तो वैसे भी अमीर बोले जाते हैं, है ना? अमीर है, अमीर है, अमीर है। मुझे बताओ तो अमीर लोग सुखी है क्या? हमारे परिचित फार्मासिस्ट है, वे बोलते हैं कि आज के दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं बिक रही है तो डिप्रेशन की बिक रही है। पता है आपको? पता है आपको? ये पता है कि नहीं? हर दूसरा तीसरे घर में आपको डिप्रेशन मिल जाएंगे, है क्या नहीं? और ये डिप्रेशन की बीमारी गरीबों में ज्यादा है क्या अमीरों में? समझ रहे? घर में हो माया, तो माया के लोग ज्यादा डिप्रेशन में क्यों है, और गरीब उसको डिप्रेशन होने पर टाइम ही नहीं। समझ रहे? खाना कमाना है ना, तरीका में ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो अमीर लोग समझ रहे, हम सुखी होना चाहते हैं अमीर होकर। अमीर लोगों की हालत तो पूछो आप। यार इंडिया की हालत बोल रहा हूं मैं, अमेरिका में तो डिप्रेशन का प्रमाण और बहुत ज्यादा है। आप जरा सर्च करना इंटरनेट पर, समझ रहे क्या? फिर ये सुखी होने की दौर है कि ये दुखी लोगों का दौर है? विचार कर, सब सुखी हो रहे हैं, अमीर लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं कि नहीं? बताओ। इसलिए आपको सोचना होगा कि हम जिस जगह जा रहे हैं या जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, इसके ऊपर गहराई से सोचना पड़ेगा। कुछ छंद अपने इसके ऊपर भी बोलते हैं अपन। देखो, बड़ी भावना आपको आती, सबको शायद लेडीज लोगों को तो आती होंगी, है ना? उसमें की लाइन आपको पता है ना? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी,
कहाँ गए वे रंग महल और सुबरन की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौर जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। कहाँ गए राजा, कहाँ गए महाराजा जिनकी शान शौकत दुनिया में गूंज रही थी, दूर दूर तक जिनके चर्चे और साम्राज्य था, कहाँ गए? वो महल कहाँ गए बताइए, कहाँ गए? और पढ़ना 12 उनको लिखा है, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। ये तो समझ लो हमारे जैनों का है। कव्वाली तो आपको वो भी पता है, चढ़ता सूरज वाली, पता ही सबको, ठीक है? तू यहाँ मुसाफिर है, ये सफाई वानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ आएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। बहुत सारा है उसको, तो कितना बोले उसमें, एक एक लाइन ऐसी है। जरूर याद कर सिकंदर के हौसले रूहानी थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बोलो, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते जीतते इंडिया में आया, और एंड में सोचो उसने एक मैसेज देकर गए थे कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे कब्र में दोनों हाथ मेरे बाहर रखना, ताकि सबको समझ में आए कि मैं कुछ भी नहीं लेकर गया, खाली हाथ गया मैं, खाली हाथ। सोचो उसको भी मरते मरते एक मैसेज देने की भावना हुई, आई शुड गिव अ मैसेज। जो मैंने जिंदगी भर सीखा, मैंने कमाते गया पूरे राज्य जीतता गया, लेकिन एंड में मैं जो लाइफ के एंड पे जो कंक्लूजन पे पहुंचा, वो सबको सिखाने जैसा है कि हाथ खाली, दोनों हाथ खाली। समझ रहे? हम सत्य के पास है कि सत्य से दूर है? विचार करो, बताओ। तो ये जो सुख है हमारा, वो झूठा है कि सच्चा है? बताओ। निरोगी काया, माया, हाँ? पत्नी आगे, बोलो, फूलवंती नारी और सुख आज्ञाकारी, सच्चा सुख है? बताओ। यदि ये सब हमने कमा लिया तो क्या होगा? एक झटका आएगा और जितना कमाया था सब चला जाएगा। पैसे के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, पैसा, पद, परिवार और सुख, जो कुछ आपने कमाया होगा, अपने जिंदगी भर जो जो मेहनत करी और जितना जितना अर्जन किया, वे सब एक झटके में जाने वाला है। मतलब कमाने के लिए 25, 50, 60, 70, 80 साल, और एक क्षण सब खत्म। मतलब हम कमा किसके लिए रहे? थोड़ा समझने जैसी बात है कि एक झटका आता है और सब चला जाता है। तो ये सुख को सच्चा सुख बोलेंगे हम? इसको सच्चा सुख बोलेंगे क्या? विचार करो। ये झूठा सुख है। देखो इसको क्या क्या कहते हैं जनवाणी में, कि ये अगर सच्चा सुख होता तो एक झटके में नहीं जाता। ये सुख जो है ये नित्य नहीं है। नित्य नहीं मतलब क्या? हमेशा नहीं है। हमेशा नहीं मतलब क्या? आपको जो भी मिला है, निरोगी काया, वो जीवन भर है क्या? वो माया जीवन भर है? वो पत्नी स्कूलवंती वो है जीवन भर? जीवन भर भी नहीं है। और अगर जीवन भर भी है तो जीवन के बाद नहीं है। बराबर है कि नहीं? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी नहीं है ये। समझ में है कि नहीं? तो हमारे को LIC चाहिए है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के बाद हमारे को भी नहीं मिलती वो
वो हमारे लिए नहीं, जिंदगी के बाद वो हमारे परिवार के लिए है। बराबर है क्या नहीं? हमारे लिए है कि वो जिंदगी के बाद दूसरों के लिए हो, जिंदगी के साथ तेरे लिए और जिंदगी के बाद दूसरों के लिए। तो ऐसा क्या फायदा हो जिंदगी के बाद दूसरों के लिए? हमारे को जिंदगी के बाद अपने लिए क्या करते आएगा? समझे क्या नहीं? जिंदगी में भी अपने लिए और जिंदगी के बाद भी अपने लिए ऐसा कुछ काम करना होगा। बराबर है क्या नहीं? हम तो बस छोड़ के जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये झूठा है। झूठा नहीं होता तो मुझे बताओ कि जन्मे थे तब क्या लेकर आए थे आप? सबको पता है, आए थे तो नग्न थे। तो कोई टाई लेके आया था? बोलो। कोई टाई पहन के नहीं आया, कोई ब्लेजर पहन के नहीं आया, कोई बोलो, कोई साड़ी नहीं, कोई कुर्ती नहीं, है ना? आए थे तो सब नग्न थे। जाते वो क्या पहना के भेजे आपको? आए भी नग्न, जाएंगे भी नग्न। जिंदगी भर का क्या रहे? कर क्या रहे फिर? नग्न जाने का ही तो है ना। कर क्या रहे हैं बताओ? विचार करो, थोड़ा सोचो। ये सोचने का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने जी कोई याद नहीं करता, कोई गया तो याद कर समझे कि नहीं? तो ये मौका मिलता है विचार करने का। चलो आपको अच्छा मौसम मिला है विचार करने का, जिनवानी का चिंतन करने का, तो विचार करो। नहीं तो हम तो बस गफलत में जी रहे हैं। वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। गफलत की नींद से जागो। उसके जागने के लिए जिनवानी है हमारे पास। जिनवानी से सुनते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है? देखो तो क्या कहते हैं, वो शरीर जो है हमारा वो भी झूठा है। क्यों? जब जाते हैं हम यहाँ से कैलाश नगर, तो क्या बोलते बोलो? हरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोला सत्य है। बराबर है कि नहीं? तो सत्य तो हरिहंत नाम है, ये विशाल नाम। ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो गायब हो जाने वाला है। अभी है, अभी था हो जाएगा। समझे क्या नहीं? है से था हो जाएगा। हरिहंत नाम सत्य है, ये बोला जाता है आखिर में। अब उसको बोल रहे हैं क्या? वो जो गया उसको, वो तो चला गया, उधर सुन रहा है। जो लेकर जा रहे हैं उन्होंने सुनना चाहिए ये। समझे कि हरिहंत नाम सत्य है। हम गए तो हमारे को अभी बोल रहा था कैलाश नगर में गए तो हमारे को भी एक दिन यहाँ पे आने का एक दिन हमारे को भी यहाँ पे आने का। मतलब अपने को नहीं आने का, अपन तो चले पर, है ना? वो तो इसको लेकर आएंगे। समझे कि नहीं? मंजिल तो तेरी यही थी, बहुत देर कर दिया आते आते, है कि नहीं? मंजिल तो सबकी एक ही है। समझ रहे कि नहीं? तो वो जो बहुत बिलियनर रहते हैं वो कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं वो भी। समझ में आया क्या? करोड़पति भी ऐसे जाते, करोड़पति भी ऐसे जाते। समझ में आया कि नहीं? वो स्पेशल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये शरीर भी सत्य नहीं है, हरिहंत नाम सत्य है कहा। समझे कि नहीं समझे? ये साथ में आएगा क्या हमारे? विचार करो। निरोगी काया जिसके लिए हम इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मंदिर भी गायब, सब गायब, वो निरोगी रहेगी क्या? रोगी होगी वो तो। अभी रोगी होंगी कैसे? आजकल तो रोग कितने हो गए बताओ? कभी भी किसका भी रहा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, और कॉमन हो गया आजकल। सर्दी बुखार जैसे हो गया कैंसर वगैरह, हर जगह पे वही 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 वही। तो निरोगी काया है क्या पहला सुख हमारे को? विचार करो, वो भी तो नहीं हमारे को। तो मेरे को अगर ये सब होता तब भी बता रहे, ये सब होता तो भी सच्चा सुख नहीं है वो। तो सच्चा सुख क्या है? थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। फिर सुख क्या है? देखो अगर आप देखेंगे तो जिनवानी के बारे में, या फिर जब रोज पूजा करते हो आप, तो एक अर्घ्य बोलते हो कि मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। बराबर है? तो मोह अंधकार, मोह अंधकार, समझ रहे? मोह अंधकार है और सत्य जो है वो प्रकाश है। समझ रहे? मोह का अंधकार क्या? बोलो। ये सब मेरा है, द होल पावर इज आवर। समझ में आएगा? ये सब मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये नाम, ये प्रतिष्ठा, ये एम्पायर, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये क्या है बताओ? ये मोह है। समझे? क्योंकि यदि ये तेरा होता तो तेरे साथ जाता। लेके जा सकते हैं क्या?
कफन में जेब नहीं होते, दुनिया में फेमस है वर्ड ये, समझ में आएगा नहीं? ये मेरा है, मेरा ये क्या है? मोह है, मोह। और इसका अंधकार नाश करने के लिए हम दीपम निरूपामित करते हैं, समझ रहे क्या नहीं? तो आप समुच्चय पूजन करते होंगे, उसमें एक लाइन है, देखो जिनवानी स्तुति के बारे में लिखते हैं वो कि लाइन लिखी वाली है वो, तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विध्वंसिनी मोक्ष जाना। कि मोह का नाश करने वाली कौन है? जिनवानी। ये मोह दूर करेगी वो आपका, कि ये सब आपका है, ये सब आपका है, ये सब आपका है। अरे मोह है, मोह में नाच रहा है, ये झूठा है, ये अपना नहीं है। ये अपना है क्या? अब आज तक कौन लेकर गया बताओ? ये जमीन पर ये बोलते ना, ये जमीन पे मेरा नाम है, मेरा ये लैंड है ना, इसके ऊपर मेरा नाम है। अच्छा, वो लैंड पे तेरा नाम है ना? तो वो जो नाम है उस पे तेरा हक है क्या? वो नाम पे तो भी तेरा नाम है क्या? क्या समझे कि नहीं समझे क्या कहा मैंने? रजिस्ट्री पे तेरा नाम है, पर नाम पे तेरी रजिस्ट्री है क्या? नहीं समझोगे, थोड़ा कठिन जा रहा होगा, समझो। नाम भी तो अपना नहीं है भाई। किसके नाम पे बोल रहा है तू? मेरे नाम पे? तुम्हारा नाम नहीं था जन्मे से तो, बराबर है कि नहीं? किसने दिया नाम? बुआ ने, है ना? नाम लेके जन्म देगा। तो नाम भी अपना नहीं, नाम बड़ा करने को, मेरा नाम बड़ा करने को। तेरा नाम कौन सा है वो तो समझ ले। मेरा नाम बड़ा करने को, मेरा नाम बड़ा करने को। तेरा नाम भी तो तेरा वो नहीं था, वो तो दिया था बुआ ने, अक्कड़ पक्कड़ घूमने को खेल के, ठीक है नहीं? ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नहीं, वाला। आजकल तो बुआ गूगल वाली हो गई, ठीक है नहीं? गूगल पे सर्च कर लेती हो, है ना? बेस्ट नेम्स, समझे क्या नहीं? तो नाम भी अपना है क्या? वो रजिस्ट्री पे नाम अपना नहीं है, समझेगा नहीं? ये जमीन बोलते ये जमीन मेरी है, ऐसे ये जमीन को मैं बोलने वाले कितने आए? सोचो, रजिस्ट्री पे नाम चेंज होते गए, जमीन तो ऐसी की वैसी है। लोगों ने भ्रम मोह किया बस कि ये मेरी है, ये मेरी है। ये बोलता है मेरी है, उसका बेटा तो बोलता मेरी है, फिर कोई खरीद लेता बोलता मेरी है, फिर वो बोलता मेरी है। जमीन हंसती है लोगों पर, यार तुम पागल मोह में नाच रहे हो। ये किसी की नहीं, आज तक किसी की नहीं हुई। जमीन जर जेवर किसके साथ आए बताओ? समझे क्या नहीं? एक सूत्र है दुनिया में, मतलब जिनवानी में आता है, बहुत फेमस, कि मेरा है सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। समझे क्या कहा? मेरा सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। तो जो जो जा रहा है वो अपना नहीं, और अपना तो कुछ जाता है नहीं। तो सोचो, हम जिसको मेरा बोल रहे हैं वो जाने वाली चीज है क्या रहने वाली चीज है? विचार करो। हम जो जाने वाला है उसको मेरा मान रहे हैं, तो ये मोह है, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। जितने जल्दी इस इल्यूजन को इल्यूजन पहचानोगे, भ्रम को भ्रम पहचानोगे, उतने जल्दी सत्य में आओगे, सच्चाई में आओगे। कौन लेकर गया आज तक? कोई कुछ नहीं लेकर गया, समझे क्या नहीं? सब छोड़कर ही गए। अलग कंपटीशन ये चल रही है, कौन कितना ज्यादा छोड़कर जाता है, समझे क्या नहीं? मैं ज्यादा छोड़ के जाऊंगा, नहीं मैं ज्यादा छोड़ के जाऊंगा। कौन सी कंपटीशन चला गया तुम ज्यादा छोड़ के जाने की? तो ये सत्य है क्या हम जी रहे हैं? सोचो। तो क्या कहा कि हमारे को घर किराए का चाहिए कि खुद का? बोलो, समझ गए? समझ तो गए होंगे आप, है ना? समझदार को तो इशारा ही काफी है। किराए का घर क्यों नहीं अच्छा लगता है? बोलो, खाली करना पड़ता है कि नहीं? तो खुद के घर पे कोई खाली नहीं कर सकता, बराबर है कि नहीं? अकाल नहीं सकता हमारे, सही है कि नहीं? तो ये घर या आपका जो घर होगा, याद करो, वो किराए का है कि खुद का है? है नहीं? अब बोलना पड़ेगा। अब जिनवानी के सामने तो सबको सही बोलना पड़ता है, बराबर? घर पे तो कितना भी झूठ बोल सकते हैं, है कि नहीं? जिनवानी से दूर जाने वाले झूठ के पास रहते हैं, जिनवानी के नजदीक रहने वाले सत्य के पास रहते हैं। जो देव शास्त्र गुरु के पास रहता है वो सत्य के पास रहता है। जो देव शास्त्र गुरु से दूर, वो सत्य से दूर, भ्रम में जीता है, इल्यूजन में। किराए का घर अच्छा नहीं लगता ना किसी को। हम बोल रहे हैं ये घर जिसमें रह रहे हैं आप, ये किराए का है कि खुद का है? बताओ, किराए का घर है कि खुद का है? लीज पर आया है ना? 99 इयर्स की भी नहीं, अब तो 49 भी हो गई तो बहुत बड़ी है। लीज तो बहुत बड़े दिन की है ये,
समझे क्या नहीं? वो कभी भी हटा सकते हैं, ऐसे कंपलसरी भी नहीं कि 49 ईयर्स, समझे क्या नहीं? वो 29 में भी बोल सकता है, 19 में भी बोल सकता है, 9 में भी बोल सकता है कि प्लीज गेट आउट। क्या करेंगे? नहीं नहीं मुझे नहीं जानना, बोलो क्या करेंगे? गेट आउट मतलब गेट आउट, गेट लॉस्ट, समझ रहे? तो किराए के घर में है कि खुद के घर में, विचार करो, है ना? तो देखो, इसलिए हमारी जो भी 12 भावना बोली हमने अभी, है ना, कहा गए चक्र जी, तब 12 भावना आपको तो ये भी पता है कौन सी? राजा राणा छत्रपति वाले, उसमें के 3 छंद हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट। देखो उसमें का एक तो ये है कि बोलो, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होय, यू कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोय। बोलो बस बस इतना ही, बस 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 इतना, मैं और ले रहा हूँ, पहले भागो मत, क्योंकि भागने से ही समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग भागते हैं ना सुबह सुबह, एक बार चालू किया एंड समझा तो कुछ नहीं। जो कैसेट चालू हो गई खत्म, क्योंकि उसके सोचने का समय थोड़ी है, समझे क्या नहीं? अब अगर जल्दी जाके जाना है घर पे, फटाफट करो पाठ, फटफट पूजा समझेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये स्पीड, स्पीड इज द मेन कॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। अब स्पीड मत पकड़ो, स्लोली बोलो, बहुत आपको फायदे मिलेंगे, समझेगा नहीं? तो क्या है कि आप अकेले अवतरे, अकेले आए क्या नहीं? कि किसको साथ में लेके आए? और हमारे तो कौन साथ में आने वाला है? फिर कितने साथी है आपके? जीवनसाथी.com, बोलो जीवन साथी है क्या नहीं? जीवन साथी भी 25 साल के बाद आया था ना, तो जीवन साथी है क्या नहीं? बचपन से आया था। बताओ, जीवन साथी भी नहीं कोई, समझ लो अकेले है। तो सोचो, जिनवानी ने जो लाइन बोली आपको रोज बोलने को लगाई, वो सत्य है क्या असत्य है? बताओ। मतलब सोचो, जिनवानी सत्य लाइन बोल रही है और हम जो बोल रहे हैं हम साथ साथ है, वो झूठ है। सही है क्या नहीं? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ये सत्य है। क्यों छोड़ के जाते फिर व्यक्ति? बताओ, इतना बड़ा परिवार छोड़ के क्यों जा रहा है? क्योंकि अकेले, अकेले। तो जिनवानी आपको अलर्ट कराएगी आप अकेले हैं, तो आप क्या करोगे? साथ में पाप नहीं करोगे, खुद अकेला, मेरे को पता है अकेले जाना, आगे सुधरोगे, सुधार करोगे खुद में, ताकि आगे का जर्नी अच्छी हो। बराबर है कि नहीं? आगे का क्या है बोलो, लाइन बोलो। हो गया, समझ में आ गया? जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। सोचो, जिनवानी जो बता रही है, जो जिनेंद्र भगवान के वचन है, वो सत्य बता रहे कि अपने यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या ले सोचो, है क्या अपना कुछ? अब जिनवानी सही बोल रही है क्या? हम जो बोल रहे हैं रोज लौकिक में कि ये मेरा है, मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टी, वो सही है कि जिनवानी सही है? विचार करो, सोचो। हम झूठ में जी रहे हैं, हम इल्यूजन में जी रहे हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं। यही मोह अंधकार है, अंधकार। कि सत्य क्या है? प्रकाश है, जो प्रकाश करेगा, सच्चाई बताएगा आपको। मोह क्या करेगा? अंधकार में ढकेलेगा। ये सब अपना है, कमाओ धमाओ, कमाओ कमाओ कमाओ, परिवार बढ़ाओ, बच्चे बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, प्रॉपर्टी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। तो वो जो क्या कहे कि देह भी अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं कहा है, कहा ना अपनों कोई। बराबर है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर, सर्वस्व लूटे सुध ही नहीं। सुध नहीं हमारे को, सुध नहीं मतलब क्या? सत्य में नहीं जी रहे, हम भ्रम में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं। अगर हम धर्म सुनने, कब आप धर्म सुन रहे हो ना, अभी धर्म की चर्चा सुन रहे हो ना, अब सत्य कान पर जा रहा है। पर वो कैसा है? अभी सुनेंगे कि 10 कब बजते, हाँ हो गए मुक्त। मतलब कहा से सत्य से असत्य में जाने की घई है हमारे को। यहाँ से कितने बजेंगे? 10 कब बज रही? को बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। अब घर में, तुझे मंदिर में आते आते कितनी देर हो गई? तुझे सत्य में आते आते कितनी देर हो गई? अनंत काल बीत गया, अभी तक सत्य में नहीं आए हम। इतनी देर कर दी और वापस घई कर रहा है वापस जाने की। अरे हम तुझे बचा रहे हैं कि तू असत्य में ना जाए, तू सत्य में आ जाए।
इसलिए हम तुझे बचा रहे हैं, जिनवानी बचा रही है, देवशास्त्र गुरु बचा रहे हैं। हम असत्य की ओर दौड़ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? सत्य की ओर दौड़ रहे हैं, असत्य की ओर? सोचो, देखो, तो सत्य बताएंगे आपको देवशास्त्र गुरु। अब जिनेंद्र भगवान तो आपके साथ हमेशा है नहीं, क्योंकि अभी पंचम काल में तो जिनेंद्र भगवान है नहीं, साक्षात प्रतिमा है उनकी। गुरु भी कभी है कभी नहीं, कभी शहर में है कभी नहीं है। लेकिन जिनवानी आपके पास 12 महीने, 24 आवर्स है, 365 डेज, या फिर 7 डेज अ वीक है, 7, 24, 365, समझे कि नहीं? तो सत्य अगर आपको चाहिए तो आपके पास एवरीडे अवेलेबल है, लेकिन सत्य की किसी को भूख नहीं है। सत्य कौन सुनना नहीं चाहता? सब भ्रम 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 भ्रम, समझ रहे कि नहीं? हम सत्य पे आएंगे, टेंशन मत लो, आ जाएंगे, लेकिन हमको पहले समझाना चाहते हैं कि हम किस में जी रहे हैं। हम सत्य में जी रहे क्या असत्य में जी रहे, ये समझना होगा, ठीक है? अब जिन्हें धर्म बोरिंग लगता है, कि धर्म बहुत बोरिंग है यार, बहुत बोर मारते थे, मंदिर जाना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, बोरिंग है, बोरिंग। तो उनको क्या अच्छा लगता है पता? उनको फेसबुक अच्छा लगता है, व्हाट्सएप अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम, मूवीज, समझ रहे, सोशल मीडिया। तो सत्य बता रहे क्या वो मूवीज? वो मूवीज में हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहा है, तो वो हीरोइन के साथ हमेशा रहने वाली है? वो प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे, वो प्रॉपर्टी हमेशा रहने वाली है? वो शरीर को सुंदर बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए फेशियल मेकअप्स कितने सारे करके वो सुंदर दिखा रहा है, सच है वो जो मूवीज स्टोरीज वगैरह सत्य है वो? सोचो, जिसको धर्म पसंद है उसको असत्य पसंद होता है। धर्म बोरिंग लग रहा है मतलब असत्य और मोह अच्छा लग रहा है। धर्म और कुछ नहीं है, धर्म सत्य है, जो आपको सच की ओर लेकर जाए वो धर्म होता है। लोगों को क्या लगने लग गया, धर्म बोले तो लेडीज लोगों के काम, लेडीज लोग करेंगे, समझ में आया क्या? पहली बात। दूसरा, लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करना ही धर्म, पूजा पाठ कर लिया हो गया धर्म, हमारा धर्म हो गया, समझ में आया कि नहीं? लोगों को लगता है जो फ्री टाइम वाले रहते ना, उनको धर्म धर्म की बातें सोचते, हम बहुत बिजी है क्या नहीं? ये फ्री लोगों का काम ही है भैया। तो जिसमें बिजी है वो सत्य है क्या असत्य, ये समझ ले। तो बिजी बिजी की बोलता है, हमारा बिजी बिजी है तो किसमें है, सत्य में क्या सत्य में? तू जो प्रॉपर्टी कमा रहा है, तू जो नाम कमा रहा है, तू जो परिवार बढ़ा रहा है, या तू जो भी कुछ कर रहा है वो परमानेंट रहने वाला है क्या? तो टेम्पररी चीजों में बिजी है, तू परमानेंट चीज में थोड़ी बिजी है। सत्य में बिजी नहीं, असत्य में। जिनको धर्म बोर लग रहा है उसको असत्य इंटरेस्टिंग लगता है। देखो तो हम मोबाइल पे 2-3 घंटे बिता सकते, मंदिर में नहीं। मंदिर के सीढ़ी पे बैठे तो स्वर्ग की सीढ़ी मिलती हुई, इसलिए सब लोग है ना मंदिर की सीढ़ी पे बैठते हैं आजकल, है कि नहीं? ये किसने लाया पता नहीं, ट्रेंड है। तो लोग मंदिर में कम और मंदिर के बाहर, तो बाहर इसकी उजरा, इसकी उधाड़, उसकी उधाड़, इसकी उधाड़, उसकी उधाड़, कट्टे बन गए मंदिर, सीढ़ियां, स्वर्ग सीढ़ी मिलेगी बस, ये सब बोल के। मंदिर के बाहर स्वर्ग की सीढ़ी मिलती होगी पहले के लोगों को, मालूम नहीं मुझे, हाँ, लेकिन मंदिर के अंदर तो मोक्ष की सीढ़ी मिलती है। मंदिर में ज्यादा देर रहना चाहिए, मंदिर में कम, बाहर ज्यादा। मंदिर में अंदर लेट हो रहा और बाहर 1 घंटे भी बातें चल रही। तो मंदिर, सत्य चीजें पसंद नहीं हमारे को, असत्य पसंद है। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? आप समझो हमारे अंदर की गलतियां क्या है। हम सत्य बहुत मतलब धर्म हमारे को क्या लगता है, कुछ तो भी ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी क्रिया, तो कुछ तो भी जाओ मंदिर में ये कर लो, हो गया धर्म। धर्म ये धर्म था ही नहीं। ये लोगों ने कैसे इंप्रेशन कर दिया कि ये पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, ये हो गया धर्म। ये धर्म नहीं था। सत्य को खोजना धर्म है, सत्य को खोजना, रियलिटी के नजदीक जाना, टू गो नियर द रियलिटी, टू गो नियर द फैक्ट्स। समझ रहे क्या नहीं? फैक्ट्स के नजदीक जाना, रियलिटी के नजदीक जाना, ये धर्म है, कोई क्रिया नहीं है धर्म। तो आप बोलेंगे फिर मंदिर का क्या इंपॉर्टेंस है? फिर जब फैक्ट्स ही खोजना है, सच्चाई, तो मंदिर का, पूजा का क्या इंपॉर्टेंस है? उस पर आएंगे हम, उस बिंदु पर भी आएंगे। पहले ही समझ लो कि धर्म बोले तो कोई सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, धर्म सत्य है। समझ रहे क्या नहीं? धर्म सत्य की ओर लेकर जाता है, रियलिटी की ओर। तो जो आपको बोल रहे पैसे कमाओ, प्रॉपर्टी कमाओ, बच्चे बड़े करो, ये करो, वो करो, वो सच बता रहे कि झूठ बता रहे? सोचो आप,
और जो जिनवानी बोल रही कुछ भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं, ये सच है कि वो सच है, सोच लेना, कंपैरिजन कर लेना। तो सोचो कि हम किसकी बातों में आ रहे हैं। हम बोलते ना उसकी बातों में मत आ, बहका देगा। तो हम सोचो, तो जिनवानी भी बोल रही है कि लौकिक जनों की बातों में मत आओ, कि बहका देंगे तुम्हारे को। सत्य की बात के पास आओ, आपको सच्चाई मार्ग यहाँ पर मिलने वाला है। कैसे वो हम समझेंगे, अंतिम सत्य तक पहुंचना है हमारे को, ठीक है। तो देखो क्या कहा कि ये धर्म जो है वो प्रोसीजर नहीं है। और धर्म बोर लग रहा है आपको, तो समझ लेना आपको असत्य पसंद है। जो जो लोग धर्म से दूर जा रहे हैं ना, वो असत्य के निकट जा रहे हैं। बताओ, वो मरने वाले नहीं है क्या? बीमार नहीं पड़ने वाले हैं? धर्म रहेगा क्या? उनको जो धन है वो रहेगा, वो उनका जो सुडौल शरीर है वो रहेगा क्या? निरोगी काया रहने वाली हमेशा, माया हमेशा रहने वाली है, परिवार हमेशा रहने वाला है, पत्नी बच्चे हमेशा रहने वाले हैं। तो आपको फिर ये जब हम सिखा रहे हैं कि अभी कुछ अपना नहीं है, वो सत्य है, तो सत्य के पास आओ ना, झूठ के पास क्यों भाग रहे हो? विचार करो, ठीक है। तो अब आजकल देखो, तो मैं आपको बता, ध्यान से सुन लेना एक बात, कि अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर के, मतलब हमारे नए नए जनरेशन में देखोगे तुम, तो एजुकेटेड लोग दीक्षा धारण कर रहे हैं। एजुकेटेड लोग आजकल IIT भी है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो दीक्षा धारण कर रहे हैं। तो एजुकेटेड लोगों को समझ में आ रही है बात, हमारे को भी समझ में नहीं आ रही, समझे क्या नहीं? तो हम एजुकेटेड इलिटरेट हैं, हम फैक्ट्स फिगर नहीं समझ रहे। एजुकेटेड लोगों को धर्म क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तीक्ष्ण बुद्धि रहती है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे एजुकेशन के पास जो जाए उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण बुद्धि सत्य को खोजती है। क्या सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है, वो तब तक आराम नहीं लेती जब तक उसको सत्य ना मिल जाए। वो खोजती रहती है सत्य को। सत्य किधर है, सत्य कहाँ है, कहाँ है? सत्य को खोजते खोजते वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो ये जो एजुकेटेड लोग हैं वो धर्म के पास आ रहे हैं, इसका रीजन ये नहीं है कि वो कई बातों में आए हैं, वो सत्य को खोज रहे हैं। और जो मंद बुद्धि रहते हैं ना, वो सत्य को खोजते नहीं, वो बोलता है अरे सब लोग ये कर रहे हैं ना, यही सही होगा। कौन सोचेगा सही क्या है, गलत क्या है? सब जन कर रहे हो, पागल है क्या सब लोग? सब लोग पागल नहीं है। तुम जो सब लोग जाते जाते रोते क्यों है? सब दुखी क्यों है? सब संसार में क्यों है? तो जो मंद बुद्धि रहते हैं वो याद रखना, वो धर्म खोजते नहीं है, सत्य खोजते नहीं है, वो तो सिर्फ फॉलो करते हैं बस। किसको? सब लोग क्या कर रहे, सब लोग क्या कर, सब लोग क्या कर, सब लोग क्या कर। एजुकेटेड रहेगा, तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी, तो खोजेगा सत्य को। सत्य किधर है बताओ? ये क्यों करूं, ये क्यों करूं, ये क्यों करूं, ये बताओ, ये बताओ, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? जब उसको सबके आंसर मिलने लग जाते तो समझता है वो लॉजिकल धर्म। ये साइंटिफिक है हमारा तो धर्म, समझे क्या नहीं? डॉक्टर ने बोला मत खाओ, तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमें भगवान जी बोलेंगे, महाराज जी बोलेंगे, जिनवानी बोलेंगे, तो हम हैं, ऐसा थोड़ा रहता। अब रात को नहीं खाने का हमारी जिनवानी बोलती, और डॉक्टर बोले तो सुन रहे है क्या नहीं? तो सोचो, हमको डॉक्टर पे विश्वास है, जिनवानी पर नहीं है। डॉक्टर बोले सही बोल रहे, और जिनवानी बोल रहे झूठ बोल रहे। कितने साल पहले बोला था? हजारों साल बीत गए। सत्य बोला था, झूठ बोला था? पानी में इतने जीव रहेंगे, सच बोला था कि झूठ बोला था? एक्वागार्ड वाले भी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि नहीं? अभी एक बूंद में, 1 लीटर में 37,000 कुछ संख्या है। हम तो अनंत बोलते हैं, पर वो भी बोल रहे हैं सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, डॉक्टर्स बोल रहे हैं। बताओ, तो हमारी बात सही थी कि गलत थी? सब सही था, समझे क्या नहीं? पर अब सबको एक्सेप्ट नहीं हुई ना, क्योंकि जिनवानी पर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो एजुकेटेड लोग भी धर्म की ओर जा रहे हैं, है ना। अनएजुकेटेड लोग धर्म के पास में जा रहे हैं। अगर कोई धर्म करने लग जाए तो अनएजुकेटेड लोग बोलते हैं इसको पागल हो गया, पागल हो गया। जो धर्म में बढ़ रहे हैं उन लोगों को पागल में गिनती निकालते हैं। तो घर दार गड़ा बंगला ये सब बढ़िया है, जहां जवानी में चला धर्म की ओर, पागल है, समझेंगे नहीं? वो जो था वो तीर्थंकर थे हमारे, 19 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने विवाह किया था और 5 ने विवाह नहीं किया था। तो जो था वो छोड़ के जा रहे, तो पत्नी बच्चे सब छोड़ के जा रहे। तो ऐसा अलाउड है क्या कि पत्नी शादी करी, 7 फेरे लिए, ठीक है, और छोड़ के जाना अलाउड है? सही लगा है? लॉजिकल है, लॉजिकल है। सोचो सर,
क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे क्वेश्चन? जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, वो सब छोड़ के जा कैसे रहे हो? और आप जाने कैसे दे रहे हो उनको? क्यों जाने दे रहे आप? बोलो भला, केस क्यों नहीं करते उनके ऊपर? कि उन्होंने प्रॉमिस की थी लाइफ टाइम साथ दूंगा, है ना? बोला देना, पहले फेरे का ये वचन ये है, दूसरे फेरे का ये वचन है, तो लेडी लोग भी समझ में आ रहा था, है ना? तो जो वचन दिए थे आपने अग्नि के साक्षी में या किसी के भी साक्षी में, देवशास्त्र गुरु के, तो फिर आप छोड़ के कैसे जा रहे? तो आप उसके केस क्यों नहीं करते कि ये दिस, समझ रहे क्या? इन्होंने हमारे लड़की को धोखा दिया, उनके ऊपर केस नहीं होती। पता क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि वो बोलो सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। फिर पत्नी बच्चे वो बोलो असत्य थे। समझे कि नहीं समझे? समझो बात को, सच्चाई है कि गलत है? मेरी बात अगर गलत लगे तो मुझे बोलना, क्वेश्चन आखिरी में 5 मिनट आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, मुझे पूछना है कोई बात आपको गलत लगी। मैं जितना बोल रहा हूँ वो लॉजिकल है कि नहीं है? उनको अलाउड कैसे है दीक्षा लेना? कैसे क्या? समझे कि नहीं? और उनको कोई केस भी नहीं, कोई उल्टा और वाह 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं जो दीक्षा ले रहे हैं। पत्नी बच्चों को छोड़ने वालों की प्रशंसा, और पत्नी बच्चों को पाल रहे हैं, हमारे को गलत हो। समझ रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो काम बड़ा कर रहे हैं, सत्य की ओर भाग रहे हैं, सत्य की ओर जा रहे हैं। तो प्रशंसा उसकी होती सत्य की ओर जाने वाली। फिर हमारे को प्रशंसा करता है क्या? बताओ, समझ रहे? तो पूजा करिए हमारे किसी ने आज तक अर्घ्य चढ़ाया क्या हमारे को? उनको अर्घ्य चढ़ा रहे आप जिन्होंने दीक्षा ली उनको, बराबर है क्या नहीं? उनको पूजा कर रहे हैं, उनको भक्ति कर रहे हैं, नमोस्तु बोल रहे हैं उनको। समझे क्या नहीं? तो सत्य की ओर जाने वाले को नमोस्तु है, समझे क्या नहीं? असत्य से दूर जाने वाले को ये जा रहे उधर बड़ा आया। समझ रहे कि नहीं समझे? सोचो, सत्य आगे बढ़ेगा उसकी कीमत है, सत्य से दूर जाने वाले कोई कीमत नहीं है। ठीक है? तो मुझे बताओ अंतिम सत्य क्या है फिर? बोलो। तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने, सबने 24 की 24 तीर्थंकरों ने एक ही रास्ता अपनाया। बोलो, दीक्षा ली उन्होंने। उनके वैभव आपको पता है क्या? वो जब जन्म गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पहले से रत्न वर्षा होती है, और गर्भ के 9 महीने भी होती है, टोटल 15 महीने रत्न वर्षा होती है। ठीक है? पहली बात तो गर्भ कल्याणक में भी आते हैं देव, जन्म कल्याणक में भी आते हैं, तो 5 कल्याणक में आते हैं। तो उनके ना भोजन भी, उनके कपड़े भी स्वर्ग से आते हैं। ठीक है? भोजन भी, कपड़े भी स्वर्ग से आते हैं। और सोचो, और इतना वैभव है, राजघराने में जन्म लेते हैं, फिर दीक्षा क्यों ली उन्होंने? क्या कमी थी उनको? वो चारों सुख थे कि नहीं? चारों सुख थे कि नहीं? समझ लेना, तब भी दीक्षा के लिए। तो तीर्थंकरों ने यह रास्ता क्यों अपनाया? सोचो, वो सभी तीर्थंकर या सभी हमारे भगवान या हमारे सभी मुनिराज नग्न क्यों रहते? नग्नता का कारण क्या? दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म बोलते ना। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? शब्द का पता है क्या? बताया था मैंने एक बार। दिशा ही है वस्त्र जिनका, दिग यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र, दिशा ही है वस्त्र जिनका। 10 दिशाओं को ही वस्त्र जिन्होंने बना लिया, समझ रहे? दिगंबर। वो नग्न क्यों रहते हैं? बताओ। तीर्थंकर की प्रतिमाएं नग्न, सभी मुनिराज नग्न। नग्नता क्या बता रही है? बताओ। नग्नता को पूछते क्यों है हम? ये इतने लोग बैन लगा रहे हैं नग्नता नहीं चलेंगे, तब भी हम आग्रह रखते कि नग्नता होना। क्यों होना? बोलो बता। हाँ? त्याग नहीं, सत्य। सच्चाई ये है कि जन्मे थे तब भी नग्न है, जाएंगे तब भी नग्न है, कोई चीज अपनी नहीं। ये सच्चाई कौन बताएगा आपको? ये ऐसी वैसी प्रतिमा नहीं है, वो सत्य बताने वाली प्रतिमा है। आपको हर जगह नहीं मिलेगी ऐसी प्रतिमा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप भाग्यवान हो, आपको ऐसी प्रतिमा मिली है जो सत्य बता रही है कि कुछ भी अपना नहीं है। सबको नहीं मिलेगा ये रियलिटी, ये सच्चाई। समझे क्या नहीं? मुनिराज भी वही बता रहे, सबके सब दीक्षा लेकर जा रहे, सब राजघराने के, बड़े घराने के, वो भी दीक्षा ले रहे। मतलब क्या? समझ रहे क्या नहीं? तो नग्नता का भी संदेश यही है कि सत्य ये है कि कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। मुझे बताओ, आपको इतना अच्छा धर्म मिला,
हमारे को बोलते हैं ना सभी धर्मों में प्रधान हमारा धर्म है, प्रधान हमारा धर्म। तो प्रधान क्यों है वो? इसलिए क्योंकि भगवान जी और मुनिराज भी डायरेक्ट आपको मैसेज दे रहे अपना कुछ भी नहीं है, रियलिटी बता रहे, सच्चाई बता रहे। और कौन रियलिटी बता रहा? बताओ बोला, अन्य जगह पे जाके सोचो कोई रियलिटी बता रहा है क्या? ये रियलिटी कि कुछ भी अपना नहीं है। विचार करो, हमारे को मिले हैं ऐसे भगवान जी, हमारे को ऐसा जिन धर्म मिला, दिगंबर जैन धर्म, जो बोलता है कुछ भी अपना नहीं है। समझेगा नहीं? सोचो जितनी प्रतिमाएं नग्न भी, और सबके सब ध्यान क्यों कर रहे हैं ये बताओ भला, ध्यान क्यों कर रहे हैं? सबके ध्यानस्थ प्रतिमा है ना, पद्मासन वाली देख लो या खड़गासन वाली देख लो, सबकी सब ध्यान करने वाली। तो वो ध्यान क्यों कर रही है? प्रश्न ये भी प्रश्न पूछना चाहिए हमारे को, क्यों ध्यान कर रहे हैं वो? प्रश्न समझ पड़ा हमारे को प्रश्न। नग्नता, नग्नता भी तो है, ठीक है, ध्यान भी कर रहे हैं, तो ध्यान क्यों कर रहे हैं? सोचो, ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान करने का कारण क्या है बताओ? वो किसका ध्यान कर रहे हैं? बोलो, किसका ध्यान कर रहे हैं? ये कह रहे आत्मा का, सही है क्या? किसका ध्यान कर रहे हैं? सोचो, किराए घर का रिश्ता तोड़ दिया और परमानेंट घर की ओर चले, समझे कि नहीं समझे? खुद का घर जहां से कोई हकाल नहीं सकता, तो ध्यान किसका कर रहे बोलो? अपने आत्मा का। अब बोलेंगे ये आत्मा कहां से लाया आपने? कि देखो हमने बताया ना ये किराए का घर है, लेकिन आत्मा परमानेंट है। वो कैसा है? नित्य है, वो परमानेंट है। देखो वो परमानेंट घर कैसे है कि देखो घर गाड़ी बंगले सब छूटेंगे, लेकिन आत्मा साथ में आएगी। साथ में आएगी क्या? नहीं। साथ में चलने वाली चीज वो है, परमानेंट वो है, वो ही सत्य है, अंतिम सत्य वो है। अब बोलेंगे ये कहां से लाया आपने? आप अरिहंत भगवान को भी क्या बोलते हो? परमात्मा बोलते हो, बराबर है क्या? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? परम। परम मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा ही परमात्मा होती है। समझे क्या नहीं समझे? भगवान जी ने वो ध्यान किया और अपने अंदर गए, अपने आप को खोजा, अपने आप में विलीन हो गए, तो क्या हुआ? तो वो भगवान बन गए। सोचो वो मुनिराज थे, ठीक है, वो महाराज जी थे, वो उन्होंने अपना ध्यान किया, तो क्या हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त होगा, फिर अरिहंत भी बने, फिर सिद्ध बन गए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कहां से आया केवल ज्ञान? केवल ज्ञान कहां से आया? सोचो, अनंत ज्ञान कहां से आया? सुख, अनंत सुख कहां से आया? अंदर से आया। अंदर ही वो चीज है जो सत्य है, जो हमेशा याद रखना वो परमानेंट चीज है, वो कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये जो धर्म हमारा सिखा रहा है वो ये सिखा रहा है कि ये जो चीजें अपने आसपास में बिलोंगिंग्स है वे सब असत्य है, वो अनित्य है, और अपने अंदर जो चीज है वो सत्य है, वो नित्य है। आपको मगर लगेगा कि आप कहां से लेके आए? तो देखो आपने कुछ छंद बोले होंगे, उसमें से मैं बोलता हूँ। देखो हाँ, सामयिक पाठ आपको कुछ लोगों को पता होगा, उसमें से कुछ लाइन बोल रहा हूँ। देखो, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। समझ रहे कि नहीं? कि अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ हम वेस्टेज टाइम कर रहे हैं। जग का सुख तो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब क्या? उधर जैसे वो हिरण को लगता है आगे होगा पानी, आगे होगा पानी, आगे होगा पानी, वैसे हम भी ऐसे में कि अभी 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 सुख मिलेगा, शादी करने के बाद मिलेगा, बच्चे होने के बाद मिलेगा, बच्चे बड़े होने के बाद मिलेगा, बच्चों की शादी होने के बाद, बच्चों के पोते होने के बाद। समझेंगे नहीं? कब मिला किसको? सोने की सीढ़ियां मिल गई, सुख नहीं मिला। समझेंगे नहीं? सुख मिला है किसको? जो सुख के राह पे बढ़ेगा आगे, उसको सुख मिलेगा। देखो जो धर्म कर रहा है, देखो इन्होंने धर्म किया, शांति से जीवन जिए, शांति से गए। धर्म के राह पे शांति और सुख है। तो हम कौन है? हम खुद जीव है। समझे क्या नहीं? तो जीव के 3 प्रकार बोलते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। सुना है आपने कभी? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो जो ये पहचानता नहीं कि मैं जीव हूँ, शरीर को ही मैं मानता है, उसको बहिरात्मा कहते हैं। और वो मुनिराज हमारे जो होते हैं और वो व्रती जो होते हैं उनको कहते हैं अंतरात्मा, और अरिहंत सिद्ध को कहते हैं परमात्मा। समझे क्या नहीं समझे? तो हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा ही अंतिम सत्य है। और उसमें से कुछ लाइन बता दो, देखो आपको। यह तन, ये आरती में है, देखो, यह तन तेरा एक दिन चेतन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो आगे क्या? तन्मय कर प्रभु तू पारस में, ऐसा है ना?
तू बारिश बन जाएगा, तू क्या बोल रहा है, यह तन तेरा एक दिन चेतन मिट्टी में मिल जाएगा। बराबर है क्या नहीं, मिट्टी में मिलता क्या नहीं, राख हो जाती है, फिर हम जाते हैं अस्थियां लेने को, बताओ, फिर अस्थि विसर्जन होता है, नदी में डालेंगे या कोई खड्डा करके डाल रहा है आजकल, सोचो, अस्थि राख, ये हमारा फ्यूचर है, ये है हम, समझेंगे नहीं, ये सब मिट्टी है, धूल, हम वो नहीं है, हम ऐसे आगे, हम जर्नी पर है, हम यहाँ पर आए हैं कुछ दिन टेम्पररी, हम इसके आगे जाने वाले हैं, तो हम आगे के लिए क्या लेकर जा रहे हैं, ये प्रश्न है। हमारी प्रॉपर्टी तो नहीं आने वाली, परिवार तो अच्छे नहीं आने वाले, तो आगे क्या आएगा वो प्रश्न है, समझे कि नहीं। तो देखो, अब आपको लगेगा कि आत्मा आत्मा की बातें आप क्यों बोलते हो, कहाँ लिखा आत्मा, आपको बताओ, आत्मा हमारे जैन धर्म की बात नहीं है, मोमेडियन लोग भी बोलते हैं रूह, सुना है आपने, तो हिंदू लोग, मराठी लोग वो भी आत्मा बोलते हैं, और ये क्रिश्चियन लोग वो भी बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं आत्मा को, सोल, स्पिरिट, स्पिरिट बोले होली स्पिरिट, और स्पिरिट शब्द से ही बना है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी सुना है आपने, तो स्पिरिट से ही बना है, आप समझो, हर धर्म में है, समझे कि नहीं, ऐसा नहीं हमारे धर्म की बात है, वो धर्मों के भी आपको बहुत सारे गीत सुना सकता हूँ जिसमें वो बोलते हैं कि मिट्टी को छोड़ो, आत्मा में लगो, आत्मा ही परम सत्य है, और कोई सत्य नहीं है, मतलब क्या, जो उसके लिए जिएगा वो आगे लेकर जाएगा इस चीज को, समझेगा नहीं। अब देखो, ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, स्टॉक मार्केट आप समझते होंगे, जेंट्स लोग, लेडीज भी समझते होंगे कुछ, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते तो लॉसेस होते हैं, बराबर है कि नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो ये बॉडी में इन्वेस्टमेंट जो करना है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है बोलो, बॉडी में इन्वेस्टमेंट करना वो जो हम उसको फिट बना रहे हैं, उसको माया लाकर दे रहे हैं, पत्नी लाकर दे रहे हैं, पुत्र लाकर दे रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है ना, और हम अपने आत्मा के कल्याण में लगे, तो ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, तो भगवान जी और महाराज जी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, और हम, तो लॉसेस किसको होंगे, समझ रहे कि नहीं, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करेगा, सोचो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है कि नहीं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी चीज पता है, टाइम, ये मनुष्य भाव का जन्म, आपको मनुष्य भाव की जो आयु मिली है, इसको आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मनुष्य आयु आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये प्रश्न है। अगर आपने इसको शरीर में इन्वेस्टमेंट की तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, अगर इसको आत्म कल्याण में इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म। तो तीर्थंकरों ने कौन सा इन्वेस्टमेंट किया, समझ रहे कि नहीं, मुनिराज हमारे वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे, लॉन्ग टर्म, दे प्ले लॉन्ग, यू प्ले शॉर्ट, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखो, जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं, पता है ना, लॉन्ग टर्म देखेंगे तो गेन ही आता है, आप कोई मार्केट वालों को समझता होगा बात, है ना, फ्लक्चुएशन, तो ये जो मनुष्य भोग है इसमें जो पैसा मिल रहा है जाएगा, रोगी निरोगी, पत्नी आई गई, बच्चे आए गए, समझे क्या नहीं, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म खेलो, दूर तक सोचो, हम बोलते हैं नैरो थिंकिंग, बहुत ही नैरो सोचता है, वेरी नैरो, है ना, छोटी सोच है, छोटी सोच, शरीर में इन्वेस्टमेंट करना छोटी सोच है, आत्मा के लिए काम करना बड़ी सोच है। हमने स्टोरी सुनी थी कि 4 रानियां थी एक राजा की, सुनी ना आपने, सुनी, तो एक राजा की 4 रानियां थी, मानो अब मरने वाले हैं, तो एक रानी को बोला तुम ऐसा चलेगी क्या, आपको क्या हंसी आ रही हमारी रानी क्या बोलने वाली है कि नहीं, हमारे घर की रानी क्या बोलेगी, जाओ तुम्हारे जाने का, ठीक है नहीं, पहले तो सती चढ़ जाती थी, अब नहीं चढ़ती, क्यों, पहले के पति भी वैसे थे समझ रहे नहीं, आजकल पति में भी बात नहीं तो क्या सती चढ़ेगी है क्या नहीं, जा भाई तू मुक्ति हमारे को समझ रहे क्या नहीं,
तो कहना ये है, पहली पत्नी को बोला कि चलेगी क्या, बोलती मैं तो आऊंगी ही नहीं, तुमको जाने का जाओ। दूसरी बोलती है कि मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी, समझ में गई। तीसरी बोलती है मैं आऊंगी लेकिन वो मरघट तक, मरघट में समझे क्या, कैलाश नगर। और चौथी बोलती नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, समझे। फिर वो जो पहली पत्नी थी वो कौन था बोलो भला, वो परिवार था, परिवार जो घर तक, या फिर दोस्त पकड़ लो आप, समझे, आपका घर, वो घर वहां तक ही रुका, समझ रहे। कुछ बोला दूसरे शादी कर लूंगा तो अपनी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे, तो मैं ऐसा कुछ है ना, मरघट तक आएंगे शरीर, आगे कौन सी पत्नी जाएंगी, आत्मा, आगे दो जाएंगी। और हम कौन सी पत्नी में बिजी बताओ, हमारे को पत्नी पसंद ही नहीं साथ में आने वाली है, जो हमारे को भाव देता नहीं हम उसमें इंटरेस्टेड रहते, रूल ये है, बराबर है क्या। जो हमारे को बहुत गिनता ना उसको गिनते नहीं, हमारे को ये हमारे साथ चलने वाली उसकी कोई वैल्यू नहीं हमारे को, और जो यहाँ पे रहने वाला ना उसकी बहुत वैल्यू है। हम आत्मकल्याण बोलते बहुत बोरिंग है, तो क्या बोल रहे हो, थियोरेटिकल आत्मा 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 है, बोरिंग है जैसे लगता है। भैया तुम हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तुम थियोरेटिकल बात कर रहे हो, ये सब मेरा ये थियोरेटिकल है, ये प्रूव इट ऑन द बॉन्ड पेपर की, यह सब आपका है। बॉन्ड पेपर पे लिख के दो कि ये शरीर आपका है, बॉन्ड पेपर पे लिख के दो प्रॉपर्टी आपकी, बॉन्ड पेपर पे लिख के दो आपका बच्चा है, बॉन्ड पेपर पे लिख के दो हमारे, ये थियोरेटिकल बात है। प्रैक्टिकल बात ये है कि कोई अपना नहीं, हम प्रैक्टिकल बात करें, तुम थियोरेटिकल बातें करें, ये प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी, थियोरेटिकल बात है। शरीर के कल्याण के लिए काम करेंगे, समझ रहे कि नहीं, तो किसके काम कर रहे हो ना बेटे, वो टेम्पररी चीज के लिए, भाड़े के घर के लिए काम कर रहे हैं, हम परमानेंट घर है, बताओ भाड़े के घर को कलरिंग कर दे क्या आप, वो मालिक को बोलते हो खराब हो गया कर दो तुम, है कि नहीं, समझ रहे। अब खुद का घर रहा तो खुद भी पेंटिंग कर देंगे, समझे क्या। हम तो ये बोल रहे हैं आपको भाड़े के घर को कलरिंग मत करो, अपने घर को कलरिंग करो, हम तो कॉस्मेटिक लगाया जा रहा है, कॉस्मेटिक लगाया भाड़े के घर। अब मुनिराज इधर की कॉस्मेटिक नहीं लगाते, अंदर की कॉस्मेटिक। बोलो आत्मा को ना, हम आत्मा है, आत्मा को पैसे नहीं चाहिए बोला, सच बता रहा हूँ, उसको परिवार भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्या बोलो बोला, सुख और शांति। हम बोलते भी है बोलो दिवंगत आत्मा को चिर शांति मिले, है ना, शांति मिले, यही बोलते कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। क्यों, क्योंकि आत्मा को शांति चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हम उस आत्मा को पैसे दे रहे, समझ रहे क्या नहीं। सोचो वो बोलती है पैसे के चक्कर में मालूम आपको कितना हो रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर तो ऐसा यू हो गया, 2nd पर्सन ब्लड प्रेशर वाला, ये प्रेशर बढ़ा कहाँ से बताओ, ये टेंशन से चाहिए, समझेगा नहीं। उसको चाहिए शांति, तुम शांति से दूर लेके जा रहे हो उसको, स्ट्रेस में जी रहा है वो, स्ट्रेस। आजकल डॉक्टर ये बोलते भैया स्ट्रेस कम कर, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। स्ट्रेस कम नहीं हो रहा हमारे, क्योंकि हमने सुख शांति से दूर भागे। पहले के लोग देखो ध्यान से सुना, वो निरोगी काया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे माया से ज्यादा, बराबर है क्या नहीं। हमने माया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, निरोगी काया को साइड में छोड़ दिया। आज हमारी जितनी भी काया खराब हो रही है वो माया के चक्कर में हो रही है, बराबर है क्या नहीं, सही है क्या नहीं बताओ। माया माया करते रहते हो, मत कर माया को अभिमान, माया धूल हो जासी, समझे क्या नहीं। बोलते कि कबीर बोला है मैंने भी, देखो तो अपने आत्मा में ही अपना ज्ञान भी है, सुख भी है। वो हिरण पता है आपको, हिरण पूरे जंगल में एक सुगंध खोजता है क्या नहीं, सबको बताइए, कस्तूरी खोजता है इधर उधर उधर उधर, उसको पता ही नहीं कहाँ है वो, सिनाभी में, पेट में, बराबर है क्या। कौन है हिरण वो, हम सुख किधर खोज रहे, कहाँ है सुख, आत्मा में। भगवान जी क्या बता रहे, भगवान जी तो पहले बता दिया था भैया आप लोग को अंदर काम करना है, अपने अंदर सुख है। हमने भगवान जी को भी समझा ही नहीं, हम तो भगवान जी के पास भी गए तो भगवान जी ये दे दो, समझे क्या नहीं। भगवान जी आपको सत्य बता रहे, बेटा आप लोग कुछ नहीं, नहीं वो छोड़ो, तुम ये दो मेरे को पहले, धन संपत्ति यश बालक बच्चा, है क्या नहीं। वो बोल रहे बेटा आप लोग कुछ नहीं, वो नहीं हमारे को मालूम,
हमको दो ना आप। बोले देखो हम तेरे को सच्चाई बता रहे, सच्चाई किसी को लेन देन नहीं हमारा, है क्या नहीं? सत्य बोरिंग है, बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है बताओ? और झूठा झूठा बहुत, झूठा झूठा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्या नहीं? भगवान जी ने तो पहले दिन बता दिया था, बोलो कस्तूरी अपने अंदर, सुख अपने अंदर, ज्ञान अपने अंदर। वो भगवान जी की प्रतिमा वो बता रही है, पद्मासन की प्रतिमा, खड़गासन की प्रतिमा, वो सब यही बता रहे हैं कि अपने अंदर है सब कुछ अपना, हम खोज रहे हैं बाहर। तो जीवन का अंतिम सत्य ये है कि मैं खुद एक जीव हूँ और मेरे अंदर ही मेरा ज्ञान है, मेरे अंदर ही सुख है, और हम खोज रहे हैं बाहर। सोचो बड़ा, जितने तीर्थंकर है वो हमारे धर्म को ही देख लो आप, मंदिर जाने को बोला, सामयिक करने को बोला, ध्यान करते मुनिराज जहाँ पहाड़ों पर, क्यों करते हो ध्यान? वो शिखर जी इतने ऊपर क्यों जाके बैठे हो? ये तो 9 किलोमीटर चढ़ो, 9 मीटर का ना तो घूमो, समझ रहे? तो देखो गिरनार जी इतना बड़ा, समझे, मांगी तुंगी इतना बड़ा, ये सब बड़े बड़े पहाड़ क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह गए जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, नो डिस्टर्बेंस। नो डिस्टर्बेंस क्यों? क्योंकि ध्यान हो। किसका ध्यान? अपने आत्मा। उसमें से क्या हुआ? केवल ज्ञान आया, अनंत सुख आया। उन्हें सब छोड़ी दुनिया। सोचो क्या कमी नहीं थी उनको? बाहुबली जी की पूजन की थी हमने आज, तो बताओ बाहुबली जी के पास क्या कमी थी बताओ? आदिनाथ जी के पुत्र थे, है ना, जब विवाह है ना तो हुआ, आदिनाथ जी के पुत्र। प्रॉपर्टी की कोई कमी? कोई कमी नहीं। प्रतिष्ठा ले ली उन्होंने, 1000 वर्ष तक खड़े क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। अब ध्यान में एक विघ्न हो रहा था, वो भरत जी का, पता है ना आपको सब स्टोरी। तो उन्होंने बोल दिया भाई ये हमारी जमीन नहीं है। तो केवल ज्ञान तुरंत विचार करो, ध्यान से होता है ना, ध्यान से होता है क्या? केवल ज्ञान भी अंदर से होता है, सुख भी अंदर से होता है। हम खोज रहे बाहर। हम बोलते, कोई बोलता है अरे आत्मा आत्मा की बातें क्यों करते तुम? आत्मा आत्मा बोर मारते तुम, बोर आत्मा आत्मा आत्मा। तो वो आत्मा की एलर्जी हो गया हमारे को, आत्मा शब्द सुने तो ऐसा लगता है कोई तो भी अलग है लोग। भैया आत्मा ऐसा हो गया, मतलब अपने को अपनी एलर्जी हो गई, मतलब हमारे को ऑक्सीजन की एलर्जी हो गई, ऐसा बोल रहा है। मुझे ऑक्सीजन की एलर्जी हो गई, ऑक्सीजन की। भैया ऑक्सीजन की एलर्जी होगी तो जिएगा कैसे? आत्मा को, आत्मा है हम खुद ही, और हमारे को आत्मा की एलर्जी। आत्मा छोड़ो, तुम ही बोलो ना, उधर क्या उधर क्या, बुरडा पार्टी, किटी पार्टी, है ना, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, है क्या नहीं? बीजेपी पार्टी, बीजेपी की इतने सीट, कांग्रेस की इतने सीट। भाई तेरे को तो कोई सीट ही नहीं मिला ना, तो कोई टेंशन नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बीजेपी हारी क्या नहीं हारी वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन अपनी पार्टी जरूर हार रही है। अपनी पार्टी को हरा हरा के दूसरों को जिता रहा है, तो अपनी पार्टी हार रही है ना। अपनी पार्टी के पास ध्यान नहीं, मोदी जी उधर नहीं इधर है अपने अंदर, समझेगा नहीं? वो दुनिया में वो सबसे बड़ा मोदी है वो, समझेगा नहीं? इधर अंदर हम खोज रहे हैं बाहर। अब हम समझ, हमारे देखा आपको, वो देखो तुम ये विपස්සना वाले भी तो ही बोल रहे ध्यान करो, समझे कि नहीं समझे? मेडिटेशन करो। वो बुद्ध की प्रतिमा भी कैसी है बताओ? तो बोलना ये चाह रहा हूँ मैं कि उनकी तो समझ लो, हमारे तो नग्न भी है। वो बता रही है कुछ भी अपना नहीं। सोचो, हम रियलिटी बता रहे कि झूठ बता रहे? सोचो ये सच है कि झूठ है? आपको सच समझना होगा। अब सच समझने में लेट करोगे, जिंदगी भर झूठ में जियोगे। तो सच कौन बता रहा है? देव शास्त्र गुरु सच बताते हैं आपको, बाकी सब झूठ बोलेंगे, सब झूठ बोलेंगे। आपको देव शास्त्र गुरु बोल लगते तो सब झूठ में जी रहे हो जिंदगी, सच्चाई में नहीं जी रहे हो आप। सोचो, देखो मैं और बताता हूँ अंतिम देखो तो, ओहो देखो तो क्या कहे आत्मा, हमने क्या कहा कि हमें भी दुख है आज, समझे क्या नहीं? सुख की चर्चा चल रही है तो मुझे भी एक दुख है कि मैं वो प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ जिसकी दुनिया में सबसे कम डिमांड है। कौन सा? सत्य। सत्य की डिमांड ही नहीं लोगों को आज, समझे क्या नहीं? इसलिए हमारा धंधा चौपट है, समझे क्या नहीं? और असत्य वालों का धंधा फुल जोरों शोरों पर, समझे क्या नहीं? तो देव शास्त्र गुरु जो है वो आपको सत्य बताएंगे। हम सत्य पसंद नहीं है, सत्य का लेस डिमांड वाला प्रोडक्ट है, समझ रहे क्या नहीं? असत्य ट्रेंडिंग है आजकल, समझ रहे क्या नहीं? असत्य तो बहुत ट्रेंडिंग है। देखो तुम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब ट्रेंड चल रहा है असत्य का। मैं कितनी सुंदर हूँ दिखाती हूँ लोगों को। भैया तो जिसको सुंदर बोल रहा है ना, उसको जिनवानी क्या बोलती पता है क्या? बोलो, अशुचि शरीर, दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे, हड्डी मांस चमड़ा फूल मल मूत्र मसीना कर
उसको सुंदर बता रहा है तू, समझ रहे हैं? तो असत्य ट्रेंडिंग है, सोचो, सत्य बड़ा, नो डिमांड, सत्य, समझेगा नहीं? और मैं तो सत्य का प्रचारक हूँ, लोगों को लगता है कोई पंथ का प्रचारक, मतलब सत्य बता के देखो, आपको एक भी असत्य बोला नहीं आपने। और मैं रिकॉर्डिंग भी इसलिए करता हूँ ताकि कल चल के कोई बोले कि गलत बोला आपने, तो ये भैया रिकॉर्डिंग सुन लेना, इसमें से कोई भी बात रहे तो एक भी बात बता देना हमने गलत बोली, एक भी चीज असत्य बोली तो सत्य तो आपको मिलेगा देव शास्त्र गुरु के पास ही। अब देव शास्त्र गुरु से दूर जा रहे हो, आपको असत्य ही असत्य मिलेगा, ये आखिरी बात है हमारी। देखो, तो धर्म और सत्य ये सब मिलाकर के एक ही चीज है। मतलब धर्म मतलब क्या, कोई पूजा पाठ नहीं, धर्म मतलब सच के निकट आना, समझ रहे? और धर्म से दूर जाना मतलब झूठ में जाना। अब ये आयोजन का प्रयोजन क्या था कि जब कोई व्यक्ति जाता है ना, तो हम सत्य के निकट आते हैं, है ना? हमारे प्रिय जो थे वो चले गए, हम चाहते थे कि वो रुके क्या? किसी का कोई रोक पाया क्या? क्यों नहीं रोक पाते? आपके पास इतने पैसे थे ना, बहुत शोहरत जमा करी, कोई रोक सकता है क्या? नहीं। वो जाने वाला व्यक्ति भी सिखा के गया ना, मैं परिवार जमा कर लिया तो भी कुछ होगा नहीं, अकेला जाना पड़ेगा। कुछ सत्य क्या है फिर बोलो? हम जीव हैं, हमारे अंदर ज्ञान सुख है, हमारा कोई भी नहीं इस दुनिया में, हम नग्न आए थे नग्न ही जाएंगे, एक भी चीज अपनी नहीं है, ये सब मिट्टी का मेला है। उसको बोलते 4 दिन का रेन बसेरा, सुना है आपने? रेन बसेरा वर्ड सुना आपने? रेन बसेरा रात्रि वचन मराठी में आता, मुझे पता नहीं, रात भर सोने के लिए मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को, सुबह उठ के जाने का, पता क्या बोलते उसको? रात्रि निवारा, ऐसे कुछ तो भी है ना। उसको हिंदी बोलते हैं रेन बसेरा मतलब रात भर का बसेरा। तो पता है क्या बोला है उसमें 12 भावना में ही कि अलग अलग जगह से पंछी उड़कर आते हैं एक पेड़ की टहनी पर, अंधेरा हो जाता है ना तो वो ट्रैवल नहीं करते, रात भर उस टहनी पर रुकते हैं और सुबह सब उड़ जाते हैं अपनी अपनी जगह पर। वैसे ही ये परिवार भी ऐसा ही है कि सब अलग अलग जगह से सब जन एक जगह पर आते हैं और फिर सुबह होने मतलब जिसकी जिसकी आयु होगी वो सब उड़ जाते हैं। सब तो एक घर में रहना, परिवार में रहना, ये सब रैन बसेरा है, रात भर का बसेरा है, रात भर बसेरा, समझे? कल सुबह उड़ जाना, बोलो उड़ जाने वाले कि नहीं? चलो आपको एक क्वेश्चन है हमारा, तैयारी हो गई कि नहीं? तैयारी हो गई कि नहीं शिखर जी की? शिखर जी के लिए तो पहले बैग पैक, टिकट 4 महीने पहले टिकट, बराबर है कि नहीं? 4 महीने पहले टिकट, फिर वो रुकने का है ना, फिर खाने पीने का, फिर ये फिर वो आगे जाने की फुल तैयारी है हमारी। और आगे की जाने की तैयारी है क्या? तैयारी करी कि नहीं करी? बोलो, तैयारी करने का टाइम नहीं हमारे को, तो बिना तैयारी के जाएंगे तो क्या होगा बताओ? ट्रेन में टिकट मिलेगी नहीं आपको, वहाँ पर रहने को जगह नहीं मिलेगी, कितने प्रॉब्लम्स होंगे बिना टिकट के जाने का, समझ रहे कि नहीं? कैसा डेंजर है। तो हम वही बोलते तैयारी कर लो, जाना है, कंफर्म है क्या? रुकने वाला कोई है क्या? किसी को रुकने के इरादे? इरादे तो बहुत है हमारे, है कि नहीं? पर रुकने नहीं आना है कि नहीं? पर बोलना ये तो जाने वाले पक्के है ना, तैयारी करो। हमने सुना इनके लिए बहुत बेटियों ने, बहुओं ने, पोता बहू ने बहुत सुनाया हमको, हम भी आए थे एक दिन तो उनको बहुत धर्म सुनाते थे, हम बोलते भी है। देखो किस में? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाओ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराओ, त्यागो आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाओ। बोलो आगे। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सताए,
तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ज्ञान को भगाओ। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाओ। ठीक है, इनकी कैसे देखो बहुत सारा फिट बैठता है। उसमें की 2 लाइन याद रखो। आत्म स्वरूप अथवा लिखा है आपने, एक तो आत्म स्वरूप का विचार करो अथवा आराधना करो भगवान जी। समझे कि नहीं समझे? 2 ही चीजें याद आनी चाहिए मरण, एक आत्मा या भगवान परमात्मा, आत्मा परमात्मा। समझ रहे? ये 2 ही चीजें याद आनी चाहिए। ये बोल रहे हैं परिवार मित्र जन से मैं मोह को, बोला है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं आपको इसलिए ये लाइन सुना सुना के बोल रहा हूँ। देखो ये बोलते हो आप, परिवार मित्र जन का मोह छोड़ना है तब समाधि होगी। जीवन सफल बनाओ कब? समाधि होगी तो जीवन सफल। अगर समाधि कब होगी? आत्म स्वरूप का विचार होगा, भगवान जी का विचार होगा तो जीवन सफल कैसे होता है? समता भाव से जाओगे तो, कैसे ऐसे जाओगे तो थोड़ी होगा। तो जो शांति से धर्म सुनते सुनते हमारे आत्म स्वरूप का विचार करते करते क्या होता है बताओ? जैसे ड्रेस चेंज होता है वैसे शरीर चेंज होता है, जो समाधि करेगा उसको। लेकिन जो समाधि नहीं करता उसको ही लगता है मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, तो तड़प तड़प के मरता है। उसको पता नहीं ना कि मैंने मर रहा हूं, कपड़े चेंज हो रहे हैं, तो तड़प के मरता है। इसलिए जो आत्मा स्वरूप समझेगा नहीं वो मरते हुए तड़पेगा ही। जो धर्म सुनेगा, आत्मस्वरूप विचार करेगा, उसके लिए तो ड्रेस चेंज करने जैसा होगा। मृत्यु महोत्सव भारी सुना होगा आपने? मृत्यु महोत्सव होता है हमारे लिए। अरे भैया हम एकदम सजग रूप से आजा, मृत्यु का आना है आजा। ये महोत्सव है हमारे लिए, जैसे मृत्यु महोत्सव मनाया हमने यहाँ पे, है क्या नहीं? तो बस हमने भी यही सीख के जाना चाहिए, हम भी हमारे जीवन को ऐसे बनाएंगे। समझे क्या नहीं? मृत्यु से डरते हैं लोग, अरे हम तो रेडी है, आई एम रेडी, कब आने का आजा। समझे क्या नहीं? हम तो रेडी है। कौन रेडी रहेगा? जो धर्म में रहेगा वो। जो बाहर रहेगा ना उलझे हुआ, मेरा तो काम बाकी था ना, तो बेटा भाई भाई चलो समझे क्या नहीं? तो इसलिए बोलता हूँ तैयारी हो गई कि नहीं? तैयारी हुई भी क्या? कर लो तैयारी। नहीं तो ये आया ना अवसर, तैयारी कर लो, रेडी रहो, कभी भी आ सकता है। पीछे से दौड़ रहा है आपके, दिख रहा है आपको? कौन दौड़ रहा है? काल सिंह। काल आएगा, दौड़ रहा है, पीछे से आ रहा है, कभी भी तो बचेगा। यू डोंट नो, टाइम इज नॉट श्योर। समझे क्या नहीं? कभी भी आ सकता है, इसके पहले तैयारी कर। तो ये सत्य क्या है? हम जी, ये शरीर छूटेगा। सत्य है कि नहीं सत्य है? ये परिवार मित्र गाड़ी बंगले सब अपने नहीं है, टेम्पररी है, वेरी टेम्पररी। सक्सेस, पैसा, प्रॉपर्टी सब टेम्पररी। आई एम परमानेंट। अपने परमानेंट घर में जाओ, टेम्पररी घर छोड़ो। यही भगवान जी का उपदेश है, यही मुनिराजों का उपदेश है, ये जिनवानी का उपदेश है। समझ रहे? अब धर्म से दूर मत जाओ, धर्म ही आपको सहारा देगा, आप ही सिखाएगा, सच्चाई बताएगा। धर्म से दूर जाने वाले सच्चाई से कोसों दूर है। इसलिए इतने टेंशन में सोचो, डिवोर्स, डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर, रेप, ये कितना डेंजर हो रहा है बताओ? धर्म से दूर जाने से हो रहा है।
स्ट्रेस, टेंशन, ये सब काहे से हो रहा है? धर्म से दूर जाने से ही हो रहा है। समझे कि नहीं? माया के चक्कर में, काया के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, सब। धर्म वो है जो आपको सही लाइन पर लगाए। बोलो, सही धर्म। धर्म आपको सत्य मार्ग, सच्चाई के मार्ग, समझे कि नहीं? अरहंत नाम सत्य, एक बोलते हैं, याद रखने, और आत्मा सत्य है। ये दो सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब झूठ में से हटो, सत्य में आओ। यही हमारा अंतिम सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। क्या नाम है? जिनवानी स्तुति की ना, जैसे जिनवानी विराजमान की स्तुति करेंगे। हेलो। सभी से निवेदन किया जाता है कि ये जो व्याख्यान माला आज से प्रारंभ हुई है, आने वाले और 3 दिन तक, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को इसी जगह ठीक 8:30 संध्या काल से लेकर 10 बजे तक आपको यहाँ पर हमारे आदरणीय ज्ञानी वक्ता विशाल जी पाटनी द्वारा हमें सुनाई जाएगी। तो हम सभी अमन परिवार की ओर से आप सभी से निवेदन करते हैं